लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से विभिन्न बीमारियां आज बढ़ रही हैं, हमने इतनी उन्नति कर ली है, उसके बाद भी हम इन बीमारियों से बच नहीं पा रहे हैं या इन समस्याओं या विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाना हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही मानव जाति और इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी रक्षा की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम अपनाए गए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए या जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उसको इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित कौन कौन से कार्य अभी तक किए गए हैं और किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण केंद्र। तो भारत में 1984 में अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जिसे उत्तरदायी सौंपा गया कि वह बच्चों, युवाओं और छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्रदान करें और किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है उसके लिए उन लोगों को वह जागरूक करें। इसके बाद है पर्यावरण विभाग की स्थापना। 1980 में भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा यह कानून पारित किया गया कि हम एक अलग से पर्यावरण विभाग की स्थापना करेंगे। 1980 में उसकी स्थापना हुई, जिससे उत्तरदायी सौंपा गया कि वह विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यक्रम बनाएं और उन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करें। साथ ही देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनका समाधान करने का प्रयास करें। इसके बाद है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तर प्रदेश में 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, जो 1974 के जो अधिनियम बना था 1974 में, उसकी धारा के 4 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। यह मुख्यतः वायु प्रदूषण से संबंधित था, जिसमें वायु प्रदूषण की जांच करना, उसके निवारण के उपाय करना, साथ ही वायु प्रदूषण संबंधित नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना आदि का उत्तरदायित्व से सौंपा गया, जिससे कि वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जा सके। अब इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। आप सभी जानते हैं, जब तक हमारे देश के युवा, नागरिक और हमारे बच्चे जब तक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण को बचा पाना या प्रदूषण से रोकथाम कर पाना बहुत ही कठिन है। प्राय आप देखते हैं रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, वहां पर आप देखते हैं नल की टोटी खुली होती है, पानी लगातार बहता रहता है। आपको यही पता है कि बूंद बूंद नल से टपकता हुआ पानी, कई गैलन पानी ऐसे ही शुद्ध पानी नालियों में बह जाता है। तो हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किस प्रकार से यह हम लोगों को संदेश दे सकते हैं, किस प्रकार से वह संरक्षित करें अपने पर्यावरण को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जब भी लोग नहा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो नल से जो टपकता हुआ पानी है उसको अच्छे से बंद करना चाहिए। साथ ही जगह जगह प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद फ्रिज आदि में पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो कांच हैं या जो नष्ट होने वाले पदार्थ, जो नष्ट ना होने वाले पदार्थ हैं, उन्हें मिट्टी में कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें गड्ढा खोदकर सुरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही जो घर का कूड़ा कचरा है निकलने वाला, उसे अलग अलग, जिस प्रकार का एक एक सड़ने गलने वाला कूड़ा है, एक कभी ना खत्म होने वाला कूड़ा है, और एक कूड़ा ऐसा है जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद नष्ट भी हो सकता है। तो ऐसे जो अवशिष्ट हैं उनको रिसाइकिल के माध्यम से उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार से हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी बालकनी आदि में पेड़ पौधे लगाए जाएं। साथ ही फर्नीचर आदि के लिए अत्यधिक जो पेड़ कट रहे हैं उन पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं। छात्रों द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं,
जिससे लोग जागरूक होंगे। साथ ही सबसे पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा जो सहायक है वृक्ष हैं, उनका अत्यधिक रोपण किया जाए, जिससे मिट्टी कटान रुकेगी और पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनी रहेगी, क्योंकि पौधों द्वारा ही ऑक्सीजन बनाई जाती है और उसके बदले में वो हमारे पर्यावरण में जो फैली कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वह अवशोषित कर लेते हैं या हमारे पर्यावरण की वह सफाई करते हैं। साथ ही हमें जो भी जीव जंतु हैं जो सहायक है पर्यावरण संरक्षण में, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, ताकि वह पर्यावरण की सफाई में अपना योगदान बनाते रहें। इस तो विभिन्न प्रकार के संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम अपनाए जाएं या लोगों को इस प्रकार से सूचित किया जाए कि लोग थोड़ा इसके बारे में जागरूक हो जाएं और वह संरक्षण की मुहिम में शामिल हों। खासकर आपको ये भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जब ज्यादातर जो सार्वजनिक साधन है उनका प्रयोग करना चाहिए, कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग किया जाए, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पर्यावरण जागरूकता में विद्यालय की भूमिका। आप सभी जानते हैं कि विद्यालय नई पीढ़ी के निर्माण का स्थल है और यदि विद्यालय के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जाते हैं या मुहिम चलाई जाती है, तो एक सकारात्मक पक्ष हमारे सामने आता है। हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है या हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह पर्यावरण के प्रति सचेत होती है, पर्यावरण से लगाव रखती है और उसको बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो हम किस प्रकार से विद्यालय की भूमिका देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में? तो पहला पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। लगभग सभी क्लास में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, ताकि छात्र पर्यावरण के बारे में अध्ययन करें और उसके महत्व को समझ सके। इसके बाद है पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम द्वारा। पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम मतलब है कि विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए किस प्रकार से चिपको आंदोलन चला, किस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम देश में अपनाए जाते हैं, उनके प्रति लोगों को बताया जाए। साथ ही रैली आदि निकालकर बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बल दिया जाए। इसके बाद है पर्यावरण से संबंधित गोष्ठी द्वारा। समय समय पर विद्यालय में यदि पर्यावरण से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया जाए और विभिन्न विद्वान आदि जो शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरणविद हैं, उनको बुलाया जाए और उनके द्वारा छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता संबंधित विभिन्न व्याख्यान या विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, तो उनमें जागरूकता आएगी और वह उस जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा। कभी कभी हम विद्यालय में प्रतियोगिता करके छात्रों को यह बता सकते हैं कि आपको मॉडल बनाना है, आपको चार्ट बनाना है और किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित करें, उससे संबंधित आपको टीएलएम बनाना है। इससे भी पर्यावरण जागरूकता लाई जा सकती है। इसके बाद है विद्यालय साज सज्जा द्वारा। विद्यालय में यदि प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के चार्ट, सीनरी आदि की साज सज्जा की जाती है, साथ ही विद्यालय की क्यारियों में या विद्यालय के चारों ओर यदि वृक्षों का रोपण किया जाता है, तो वहां का वातावरण अच्छा लगता है और छात्रों के मन में उस हरे भरे वातावरण की जो प्रकृति होती है वह भी मतलब एक छाप छोड़ती है, जिससे वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। इसके बाद है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। यदि विद्यालय में हम वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और साथ ही निबंध लेखन आदि की जो प्रतियोगिता है वह पर्यावरण संबंधित की जाए, तो उससे भी लोग जागरूक होंगे, क्योंकि उसके बारे में अधिक अध्ययन करेंगे, अधिक खोज करेंगे, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसके साथ है दूरदर्शन, फिल्म एवं रेडियो कार्यक्रम द्वारा समय समय पर विद्यालय में पर्यावरण संबंधित जो दूरदर्शन कार्यक्रम उनका आयोजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें वैसी फिल्में दिखाई जानी चाहिए जो पर्यावरण से संबंधित प्रमोटेड हैं, या रेडियो कार्यक्रम जो पर्यावरण संरक्षण संबंधित हैं, जिनमें बताया जाता है किस प्रकार जल संरक्षण करें, किस प्रकार से वायु का संरक्षण करें या किस प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को भी बच्चों को दिखाना चाहिए, जिससे वह इसके प्रति जागरूक हों। इसके बाद है इकोलॉजी पुस्तकालय द्वारा। विद्यालय में इकोलॉजी पुस्तकालय का भी गठन किया जाना चाहिए, जिससे बालक वहां पर पेड़ पौधे, वनस्पतियों आदि के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में समझ सके और
किस प्रकार से कौन सी प्रजाति हमारे लिए सहयोगी है, इस वातावरण के लिए सहयोगी है, उसको किस प्रकार संरक्षित किया जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी छात्रों को दी जा सकती है। इसके बाद है विद्यालय के संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण द्वारा। यदि विद्यालय का संपूर्ण जो वातावरण है वह प्रकृतिमय है तो छात्र कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं और वह आगे भी चलकर प्रकृति प्रेमी होते हैं और इस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जल संचयन किया जा सकता है और किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यक्रम अपना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।